प्यारे छात्रों, दीपावली चैप्टर के बाद आइए शरद जोशी जी का लिखा हुआ एक पाठ अशोक की वास्तविक विजय पर हम आज चर्चा करेंगे। उस पाठ पर जाने से पहले शरद जोशी जी के बारे में कुछ जानकारी, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कृतियाँ के बारे में हम जानते हैं। शरद जोशी हिंदी व्यंग्य साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म उज्जैन में हुआ था। व्यंग्य के क्षेत्र में आप एक सजग और प्रभावी कलाकार हैं। आधुनिक जीवन में व्याप्त दोहरी मानसिकता तथा अंधानुकरण पर आपने करारा व्यंग्य किया है। आपने व्यंग्य के अलावा वैचारिक साहित्य का भी सृजन किया है। उनकी कृतियां हैं दूसरी सतह, तिलस्म, परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, रहा किनारे बैठ, झिल्लियाँ और एक नाटक है अंधों का हाथी। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक एक अद्वितीय पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय प्राप्त की, परंतु कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार को देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने उसी दिन से युद्ध छोड़कर शांति की नीति अपनाई। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक विजय युद्ध नहीं, मानव मात्र की सेवा है। यहीं से उनकी वास्तविक विजय की यात्रा शुरू हुई, जिसका वर्णन शरद जोशी ने यहाँ अत्यंत मार्मिक ढंग से किया है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। अशोक की वास्तविक विजय। प्राचीन युग में राजाओं के पास तलवार ही सबसे बड़ी नीति मानी जाती थी। घोड़ों पर सवार सैन्य दल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता और नगर को नष्ट करता, हजारों को मौत के घाट उतारता, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाता था। जिसके पास शक्ति हो उसे ही स्वामित्व का अधिकार था। उसी क्रम में अशोक का नाम आता है। जो परिवर्तन उसके जीवन में आया वह इतना असाधारण था कि भारतीय इतिहास में एक जगमगाते नक्षत्र के समान आज तक देदीप्यमान है। तो यहाँ लेखक पाठकों का ध्यान प्राचीन युग के राजा महाराजाओं के समय को दर्शाता है, ले जाता है। और लेखक कहता है कि प्राचीन युग में किस तरह घोड़ों पर सवार होकर सैन्य दल एक देश से दूसरे देश जाते थे और नगरों को नष्ट करते हुए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारते हुए अपने राज्यों का क्षेत्र बढ़ाया करते थे। उस समय ऐसा नियम था कि जिसके पास जितनी शक्ति अधिक हो वही स्वामी बनने का अधिकारी था। तो उसी क्रम में सम्राट अशोक का नाम भी आता है। वह भी बहुत ही पराक्रमी राजा था, परंतु उसके जीवन में एक विराट परिवर्तन आया। वह इतना असामान्य था कि भारतीय इतिहास में एक जगमगाते नक्षत्र के समान आज भी वह चमक रहा है। फिर लेखक सम्राट अशोक के जीवनी के बारे में कहता हुआ वह लिखता है कि अशोक के पिता बिंदुसार ने 16 राज्य अपनी तलवार के बल पर मौर्य साम्राज्य में मिलाए थे। कहते हैं उसके अनेक पुत्र थे, जिनमें अशोक आयु में छोटा पर आकांक्षाओं में सबसे बड़ा प्रबल था। सम्राट बनते ही अपने राज्य को और फैलाने की उसकी इच्छाएं मूर्त रूप लेने लगी। उस समय कलिंग का राज्य काफ़ी बलशाली था। उसके पास हजारों पैदल, हजारों घुड़सवार और सैकड़ों हाथी थे। युवक अशोक ने भारी तैयारी करने के पश्चात कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध एक भीषण नरसंहार था। अशोक के ही लिखाए शिलालेख के अनुसार बताया जाए तो उस युद्ध में 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए और इससे कई गुना अधिक महामारी में मरे। इस नरसंहार को देख अशोक का हृदय कांप उठा। युद्ध के ऐसे भीषण परिणाम की उसे कल्पना ही नहीं थी। वह अशोक जो अपने बाहुबल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, एकाएक इन सारे विचारों को छोड़ बैठा।
उसे अपने कार्यों से घृणा हो गई। उसने विचार किया कि वास्तविक विजय पराक्रम युद्ध नहीं है, बल्कि मानव मात्र की सेवा है। दुखों की वृद्धि करना नहीं, दुखों का अंत करना है। उसके पश्चात मौर्य सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट अशोक सम्राट न होकर मानो एक संत था। उसके आदेश धर्मादेश होते थे और उसका पथ मानव पीड़ा की मुक्ति का पथ था। तो यहाँ लेखक कहता है कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो 16 राज्य अपनी तलवार के बल पर अपने राज्य में मिला लिया था। उसके अनेक पुत्र थे और सबसे छोटी आयु कम आयु वाला एक पुत्र था अशोक, जो आकांक्षाओं में सबसे प्रबल था। आकांक्षाओं में मतलब उसकी इच्छाएं प्रबल थी कि वह भी कभी राजा बने, वह भी कभी शासन करे और अपने राज्य को बढ़ाए। तो जैसे ही उसने सम्राट के पद पर आसीन हुआ तो उसके राज्य को फैलाने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। और उसी समय कलिंग नाम का एक राज्य हुआ करता था, जो बहुत बलशाली राज्य था। उसके पास हजारों पैदल, हजारों घुड़सवार, घोड़े पर लड़ाई करने वाले सैनिक, सैकड़ों हाथी भी थे। लेकिन फिर भी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ एक ऐसा भीषण युद्ध हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। यहाँ लिखा गया है कि 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए और उससे कई गुना महामारी में मरे थे। तो इस नरसंहार को देखकर, नरसंहार कहने से मनुष्यों की मृत्यु, नरसंहार, इतने सैनिकों की मृत्यु देखकर उसका हृदय कांप उठा और उस दिन से उसमें एक विराट परिवर्तन आया। उसका दिल पिघल गया, वह चेंज हो गया एकदम अचानक चेंज हो गया। वह देखकर स्तब्ध हो गया और उसी दिन से उसके मन के अंदर जो विचार पहले पनप रही थी वो सब चेंज हो गए। मतलब वो उसने उसने अपने जीवन भर जिस बाहुबल को भरोसा किया था, उस बाहुबल से, उस पराक्रम से उसका भरोसा उठ बैठा और उसके मन में विचार आया कि वास्तविक विजय युद्ध नहीं है, बल्कि मानवों की सेवा करना है। हर प्रत्येक मानव मात्र की सेवा करना है। दुखों की वृद्धि करना नहीं, दुखों का अंत करना होता है। और उस दिन के बाद जो अशोक सम्राट के पद पर आसीन था, वह एक सम्राट नहीं था बल्कि एक संत जैसा था। उसके आदेश धर्म के आदेश होते थे। उसका पथ मानव पीड़ा की मुक्ति का पथ हुआ करता था।